दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में चांदनी रात में हमें कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जाता है जो सस्पिशियस एलियन स्पीशीज चुपाकाब्रा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक अनजान निशान मिलते हैं जिसका पीछा करने पर उन्हें बिग फुट दिखाई देता है। वो लोग तुरंत उस पर हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो लोग रोशनी में जाकर देखते हैं तो वो हमारा बेन टेनिसन होता है। बेन बोलता है लगता है तुम न्यूज नहीं देखते हो। तभी उनमें से सबसे छोटा मेंबर अपना कैमरा ऑफ करता है और बोलता है बिल्कुल देखता हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेन टेनिसन। मेरा नाम है जैक सैटरडे और मेरे भाई फिश कैप्टन से तो तुम मिल ही चुके हो, और ये है मेरे फादर डॉग सैटरडे। हमने तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ इनक्रिप्टेड वाले मामले पर काम किया था। जिस पर बेन बोलता है वो वाले सैटरडेज। बेन बोलता है कि इनक्रिप्टेड सिर्फ एक कहानी है, जिस पर जैक बोलता है ठीक तुम्हारी वॉच की तरह। जिस पर बेन बोलता है ओमनिट्रिक्स कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल असली है। दूसरी तरफ निशानों को देखकर डॉग सैटरडे बताते हैं बेन जिस चुपाकाब्रा ने तुम पर हमला किया था वो क्रिप्टेड है, और उस चुपाकाब्रा जैसे कई और है जो बेलवुड के एलियन पे हमला कर रहे हैं। बेन बोलता हम जानते हैं, और मैं और मेरा पार्टनर रुक एक हफ्ता से इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हो सकता है मेरे दोस्त ने एक पकड़ भी लिया। तभी रुक वहाँ पर आता और बोलता है नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो बहुत तेज थे। यहाँ पर रुक की नजर जब सैटरडे फैमिली पे पड़ती है तो रुक बोलता है कि मुझे मैजिस्ट्रेट मैक्स टेनिसन ने बताया था कि आप आने वाले हैं। सैटरडे फैमिली से मिलना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके साथ ही रुक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुपाकाब्रा जैसी जीव पृथ्वी पे एग्जिस्ट भी करते हैं। जिस पर जैक सैटरडे बोलता है उसकी वजह हम लोग हैं, हम लोग उनकी ही सुरक्षा के लिए उन्हें छुपाए रखते हैं। पर तभी डॉग सैटरडे को चुपाकाब्रा का सिग्नल आने लगता है। जब वो लोग उसके पीछे जाते हैं तो वो एक मूर्ति के सामने पहुंच जाते हैं जिसके अंदर पल्स होते हैं। यहाँ पर जैक सैटरडे बोलता है इस एलियन स्टैचू पे भी सेम वैसा ही निशान है जैसा पिछले विक्टिम्स पे था। जिस पर डॉग सैटरडे बोलते हैं हम इसकी जांच अपने एयरशिप में करेंगे। जिसके बाद में एयरशिप दिखाई जाती है जहाँ पर बेन जैक की हॉट मॉम को देखकर फ्लैट हो जाता है। इससे पहले कि बेन अपनी भावना में खो पाता जैक बोलता है दोस्त वो मेरी मॉम है, चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। फिर जैक बेन को अपने रूम में ले जाता है जहाँ पर लैपटॉप में बेन को वो अपना फेवरेट सो वियर वर्ल्ड दिखाता है। यहाँ पर बेन बोलता है ये तो वही फेमस शो है जिसे मैंने नहीं देखा क्योंकि ये सुमो स्लैमर के सेम टाइम पे आता था, इसीलिए मैं आज तक कोई भी एपिसोड इसका देख नहीं पाया। तभी उस शो के होस्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर रुक उस होस्ट को देखकर बोलता है ये तो वीवीआर गोस्ट है, क्या उसे किसी क्रिप्टिड ने तबाह किया? जिस पर जैक नहीं, उसे मैंने तबाह किया था। वो एक बुरा येती था जो इंसानों को खत्म करना चाहता था, लेकिन जब मेरी उससे लड़ाई हुई तो मेरी पावर उसकी पावर मिक्स होने से एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिससे आर्गोस धूल बन गया, लेकिन उसके साथ मेरी पावर भी चली गई। तभी वहाँ पे जैक सैटरडे के पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं एक एलियन ग्रोसरी शॉप पर हमला हुआ है। यहाँ पर रुक बोलता है वो किसी और की नहीं बल्कि बायमन की शॉप है। जिसके बाद हमें बायमन की शॉप का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर एलियन सभी की लाइफ फॉर्म को खींच रहे होते हैं। यहाँ पर बेन जब लड़ने के लिए अपने आप को एलियन में ट्रांसफॉर्म करने जाता तभी बायमन उसको रोकते हुए बोलते हैं बेन प्लीज एलियन मत बनो, उसके लिए तो चाहे तुम मुझसे पैसे ले लो। बेन बोलता है क्या बात कर रहे हो? जिस पर बायमन बताते कि मैंने एक रेयर एलियन स्पीशीज की फिश मंगाई है, मुझे पता है कि तुम उसे तबाह कर दोगे, तो प्लीज बेन। लेकिन बेन यहाँ पर उनका हाथ छुड़ाकर अपने आप को तुरंत क्रेना स्पिन में ट्रांसफॉर्म करता और आसपास के सभी चुपाकाब्रास को एक झटके में ही उड़ा देता है। दूसरी तरफ जैक सैटरडे के फादर ने एक चुपाकाब्रा को पकड़ लिया था जिससे जैक कंट्रोल करके बस पता करने की कोशिश कर रहा था कि उसे कौन यूज कर रहा है। और तभी वो चुपाकाब्रा अपने आप को छुड़ा लेता और वहाँ से भाग जाता है। बेन जैक के पास पहुंचता और बोलता है हम जाके चुपाकाब्रास का पीछा करते हैं, आप घायलों को लेके एयरशिप पे जाए। जिसके बाद हमें उनका मास्टरमाइंड डॉक्टर एनिमो को दिखाया जाता है जो उनके पावर कैनिस्टर को एक चेम्बर से रीअलाइन करता है। जिसके बाद जब वो मशीन चालू करता है तो उसमें से डॉक्टर एनिमो का दोस्त वीवीआर गॉस निकलता है जो निकलते ही बोलता है कैसे हो जानी? जिस पर डॉक्टर एनिमो कहता है एकदम मस्त, पर तुम्हें हमारी डील तो याद है ना कि तुम मुझे अजीबोगरीब जानवर ला के दोगे जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं। जिस पे वीवीआर गॉस बोलता है बिल्कुल याद है भड़वे, मैंने तुझे ब्लूप्रिंट दिए फिर भी तुझे इतना टाइम क्यों लग गया, और ये क्या अजीबोगरीब बॉडी दी है मुझे? मैंने एक येती की बॉडी मांगी थी और ये क्या फालतू सी पूंछ दे दी है। जिस पर डॉक्टर एनिमो बोलता है मुझे येती की बॉडी नहीं मिली, मेरे पास जो था मैंने उसी से तुम्हें वापस रिवाइव किया। जिस पे वीवीआर गॉस बोलता है कि ठीक है अब मुझे जाना है अपने दुश्मन जैक सैटरडे को खत्म करने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर एनिमोस का मास्क देता है जिसके बाद आर्गोस अंडरटाउन में तबाही मचाने लगता है। तभी वहाँ पर बेन रुक और जैक वहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर जैक बोलता है ये तो वीवीआर गॉस है, लेकिन ये चूतिया जिंदा कैसे हुआ? मैंने तो इसे खुद मरते हुए अपनी आंखों से देखा था। तभी आर्गो जैक के पास पहुंचता
और बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें मारने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे पास खुद ही चले आए मेरा काम आसान करने के लिए। जिस पर बेन बोलता है हाथ तो लगा के दिखा। बेन तुरंत अपने आप को मुर्गे में ट्रांसफॉर्म करता है और जैक के साथ मिलकर आर्गोस को पीटने लगता है। यहाँ पर रुक और जैक और बेन ने लगभग आर्गोस को हरा दिया होता, तभी डॉक्टर एनिमो अपनी चुपाकाब्रास की फौज लेकर वहाँ पर पहुंचता है और सभी का ध्यान भटका कर तुरंत आर्गोस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बेन ने डॉक्टर एनिमो को देख लिया होता और बोलता है डॉक्टर एनिमो और आर्गोस मिलकर काम कर रहे हैं। जिस पर जैक पूछता है रे बाबा ये डॉक्टर एनिमो कौन है? बेन बोलता है जानवर पे एक्सपेरिमेंट करने वाला एक थर्ड क्लास विलन है। और बेन यहाँ पर फिस्कटन की बाईसाइकिल देखकर बोलता है मुझे भी एक ऐसा चाहिए। जिस पे जैक बोलता है कि हम जो चाहते हैं वो हर बार हमें नहीं मिलता, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमारे काम के बारे में लोग जाने कि किस तरीके से हमने कई बार दुनिया को बचाया है। पर तभी जैक को सेंस होता है कि एक इनक्रिप्टेड पास में ही कहीं है और वो लोग सीधा लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बेन बोलता है ये तो डॉक्टर एनिमो की लैब जैसा लगता है। यहाँ पर जैक पास में रखे जब ब्लूप्रिंट्स को देखता है तो वो बोलता है लेकिन इसमें राइटिंग आर्गोस की शायद इसी तरीके से उसने अपने आप को रिवाइव किया होगा। यहाँ पर रुक बोलता है कि शायद इसीलिए अब तुम्हारी पावर भी वापस आ रही है। बेन और जैक का भाई फिस्कटन ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर बेन बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। जैक का भाई फिस्कटन आगे बढ़ता है और अपने भाई को इक्वेशन सॉल्व करके बताता है अगर हम पावर की पोलैरिटी को उल्टा कर दे तो उससे आर्गोस को हराया जा सकता है। और ये सुनकर बेन के होश उड़ जाते हैं, इसे भी समझ में आ रहा है। तभी जैक बोलता है कि सभी यहाँ से जा चुके हैं लेकिन फिर भी मुझे एक इनक्रिप्टेड यहाँ महसूस हो रहा है। रुक जब ऊपर की साइड टॉर्च मारता है तो उन्हें वो इनक्रिप्टेड दिख जाता है। बेन तुरंत अपने आप को हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म करके जब उससे लड़ने जाता है तो वो बेन को चूतिया बना के गिरा देता है। जैक लड़ने जाता है लेकिन जैक को वो उठाकर पटकने लगता है। यहाँ पर फिस्कटन उसे कैच करता है और अब उसे भर भर के मुक्के मारने लगता है। अभी बेन की टीम ने जीत पाई होती तभी जैक के फोन पे मैसेज आता है कि एयरशिप पर हमला हुआ है और हमें आर्गोस को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी जनता के साथ एयरशिप पर हमला कर रहा था। जिसके बाद बेन की टीम जब वहां पर पहुंचती है तो बेन बोलता है जल्दी से हमें तुम्हारी मॉम को बचाना होगा। जैक कहता है कि साथ में पापा को भी। तभी वहां पर जैक के पेरेंट्स पहुंचते और बोलते कि बेटे मैं सही हूँ और तुम्हारी माँ भी। बेन माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी आर्गोस की नजर सभी पड़ जाती है और यहाँ पर आर्गोस और बेन की टीम में काफी लड़ाई होती है। लेकिन आर्गोस इसी बीच जैक सैटरडे को घायल करके उसे उठा ले जाता है। लेकिन बेन तुरंत अपने आप को शॉक स्क्वॉच में ट्रांसफॉर्म करता है और एक जोरदार शॉक उसे देता है जिससे आर्गोस को जैक को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद बेन तुरंत अपनी क्रश जैक की मॉम की तरफ बढ़ता है और एक लाइटनिंग फोर्स फील्ड के थ्रू सभी इनक्रिप्टेड को टारगेट बनाता है और उन्हें हरा देता है। पर तभी वहां पर आर्गोस पहुंचता है और सभी पर हमला करना शुरू करता है। पर हमें डॉक्टर एनिमो को दिखाया जाता है जो फिस्कटन जैसे जीव को पाने के लिए अपने चुपाकाब्रास को भेजता है। चुपाकाब्रास को फिस्कटन को ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमें दूसरी तरफ जैक सैटरडे को दिखाया जाता है जो आर्गोस से लड़ रहा होता है। आर्गोस जैक सैटरडे पर भारी पड़ता है। यहाँ पर आर्गोस जैक सैटरडे को पकड़ लेता और अपने सबसे जबरदस्त हमला कर पाता। इससे पहले ही बेन ब्लॉक बनकर वहां पर पहुंच जाता है और जैक को बचा लेता है। यहाँ पर जैक बोलता है बेन आर्गोस की बॉडी उस लाइफ फोर्स पे चलती है जो चुपाकाब्रास के कैनिस्टर्स में था, अगर हम उसे बाहर निकाल पाए तो बात बन सकती है। जिस पर बेन बोलता है तो तुम चाहते हो मैं कोई ऐसा एलियन बनूं जो को मैनिपुलेट कर सके। जिसके बाद हमें फिस्कटन को दिखाया जाता है। यहाँ पर फिस्कटन को चुपाकाब्रास को ले जाने में काफी दिक्कत हुई थी, इसीलिए जब हमारा डॉक्टर एनिमो आर्गोस के पास अपना एग्रीमेंट लेकर पहुंचता और बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर आर्गोस बोलता है पर उस एग्रीमेंट में ये नहीं कि मैं मदद कब करूंगा, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे लिए जैक सैटरडे को मानना सबसे जरूरी है। और धमकाकर डॉक्टर एनिमो को भगा देता था। जब एनिमो फिस्कटन के पास पहुंचता है तो वो देखता है उसके चुपाकाब्रास को ड्रैगन लेकर जा रहा है। यहाँ पर जब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो लिजर्ड वहां पर पहुंचता है और डॉक्टर एनिमो के एंटीने को उखाड़ देता है, जिससे सभी चुपाकाब्रास डॉक्टर एनिमो की माइंड कंट्रोल से बाहर आते ही डॉक्टर एनिमो पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हमें जैक सैटरडे को दिखाया जाता है जो आर्गोस से लड़ रहा होता है। पर तभी वहां पर बेन फीडबैक बनकर पहुंचता है और उसकी शरीर से एनर्जी खींचना शुरू करता है जिससे आर्गोस शट डाउन होने लगता है। यहाँ पर आर्गोस मरते हुए बोलता है कि मैं तुमसे अपना बदला लेने जरूर आऊंगा जैक सैटरडे। और बेन टेनिसन जैक सैटरडे के बाद तुम्हारी बारी होगी। बेन बोलता है जो उखाड़ना हो उखाड़ लियो। पर तब तक बेन ने उसकी पूरी पावर खींच ली होती है और उसका शरीर बेजान हो जाता है। जिसके बाद बेन आर्गोस से खींची हुई एनर्जी को आसमान की तरफ रिलीज कर देता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इनक्रिप्टेड को प्लम्बर्स को ले जाता
जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर बैन बोलता है, जैक क्या तुम मीडिया के लिए तैयार हो? जो तुम चाहते थे फाइनली तुम्हें मिलने वाला है। यहाँ पर जैक बोलता है, नहीं, मुझे लगता है कि मेरा काम सीक्रेटी रहना चाहिए, मुझे इस समय सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर बैन बोलता है कि तुम्हारे साथ दुनिया को बचाकर अच्छा लगा जैक, पर मैं तुम्हारे एलियन रूप के साथ फोटो जरूर लेना चाहूंगा। जिस पर बैन बोलता है, क्यों नहीं? जिसके बाद बैन खुद को 4 आर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और एक जबरदस्त पिक उनके साथ लेता है और दोस्तों के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो एपिसोड भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलता हूँ अब इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।